लूथरा परिवार खुद को एक विकट परिस्थिति में पाता है, जो अपने दुश्मन अंशुमन पांडे द्वारा बुने गए धोखे और खतरे के जाल में फंसा हुआ है। कहानी एक ऐसे दृश्य के साथ खुलती है जो निराशा से भरपूर है। पलकी जेल में शौर्य से भिड़ती है, उसके अभिमानी व्यवहार की आलोचना करती है और साथ ही साथ अपनी बहन शनाया की भावनाओं को समझने के लिए उससे विनती करती है। शौर्य की अवज्ञा दरार को और गहराती है, जिससे पलकी तंग आ जाती है। इस बीच लूथरा हवेली में तनावपूर्ण माहौल है। परिवार एक साथ बैठता है, न केवल शौर्य को गलत कारावास से मुक्त करने के लिए बल्कि अंशुमन के लगातार हमलों का मुकाबला करने के तरीके तैयार करता है। राजवीर, जो अपने तेज दिमाग के लिए जाने जाते हैं, एक चालाक योजना का प्रस्ताव रखते हैं। वह अंशुमन के समान युक्तियां लगाने का सुझाव देता है, उसे मात देने के लिए एक गणात्मक खेल खेलना। हालांकि उनके सुझाव को आशंका और दृढ़ संकल्प के मिश्रण के साथ देखा जाता है। महेश, राखी और कृतिका अंशुमन की हालिया आक्रामकता में वृद्धि के बारे में अपनी चिंताओं को व्यक्त करते हैं। वे बिना किसी उकसावे के किए गए हमलों के पीछे उसके उद्देश्यों को समझने के लिए जूझते हैं। पहले से ही अस्थिर स्थिति के बीच एक धमाकेदार खुलासा होता है। निधि के संकेत के साथ सभी को सूचित करती है कि अंशुमन पांडे विवाहित नहीं है, जो दादी की मां के पहले के अनुमान के विपरीत है। यह अप्रत्याशित सच परिवार को परेशानी में डाल देता है। अंशुमन की वैवाहिक स्थिति गुप्तता में डूबी हुई एक और पहेली का टुकड़ा बन जाती है, जिसे उन्हें सुलझाने की सख्त जरूरत है। उसकी पृष्ठभूमि को समझना उसके झूठ के जाल को खत्म करने की कुंजी हो सकती है। जैसे ही परिवार इन चुनौतियों से जूझता है, राजवीर अपनी साहसी योजना का खुलासा करते हैं। वह अंशुमन के खिलाफ एक जवाबी मुकदमा दायर करने का प्रस्ताव रखता है, जो इतना महत्वपूर्ण मामला होगा कि वह बदले में शौर्य के खिलाफ आरोप वापस लेने के लिए मजबूर हो जाएगा। यह साहसिक रणनीति गर्मागरम बहस छिड़का देती है। प्रीता, हमेशा तर्क की आवाज, इसकी व्यवहार्यता पर सवाल उठाती है। वह राजवीर और करण के जीवन पर हुए हमले की याद दिलाती है, जिसका सूत्रधार कोई और नहीं बल्कि अंशुमन था। परिवार न्याय की इच्छा और शौर्य की रिहाई की सख्त जरूरत के बीच झूलता रहता है। पलकी और निधि के बीच और भी घर्षण पैदा होता है। पलकी, शनाया के प्रति निधि की हालिया दुश्मनी से परेशान होकर उससे बात करने की कोशिश करती है। हालांकि निधि बेफिक्र रहती है, पलकी और शनाया दोनों के प्रति आलोचनात्मक रुख अपनाए रखती है। दोनों महिलाओं के बीच यह सुलगता हुआ संघर्ष पहले से ही अराजक स्थिति को और जटिल कर सकता है। कहानी एक क्लिफहैंगर के साथ खत्म होती है, जिससे पाठक और जानने के लिए उत्सुक हो जाता है। राजवीर अंतः मुकदमे के लिए अपनी योजना की बारीकियों का खुलासा करते हैं।